भारत में होने वाले लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम में एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसको कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। और क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर जो है आपको पूछा जाता है पूर्व धारणा अजम्पशन से बड़े सारे प्रश्न आते हैं और आपसे नहीं बनते। एक 5 ऐसी ट्रिक्स या 5 ऐसे रूल्स जो आपको किसी भी अजम्पशन के क्वेश्चन को आसानी से बनाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए जरा उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पहला नियम यहाँ पे जो दिख रहा है वो यहाँ पे क्या है कि कोई भी बात अगर नेगेटिव सेंस में हो अजम्पशन के अंदर तो वो गलत मानी जाती है। कोई भी बात अगर नेगेटिव सेंस में हो तो गलत होगी। नेगेटिव सेंस का मतलब नेगेटिव सेंटेंस नहीं। नेगेटिव सेंस का मतलब जिसका भाव नेगेटिव आ रहा हो। अगर कथन के अनुरूप भाव अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो सेंटेंस अजम्पशन का गलत होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमेशा याद रखना कि अजम्पशन यानी पूर्व धारणा में हमेशा फ्यूचर रिजल्ट पे बात करते हैं कि अगर ये बात हुई है तो इसका फ्यूचर क्या रिजल्ट हो सकता है। और वो पता करने के लिए सेंटेंस के लास्ट में आप लगा दीजिए क्यों, वाई। राम को बारिश नहीं पसंद है फिर भी वो बारिश में गया, आप लगा दो क्यों। अब उस क्यों का जवाब ढूंढो, आपका आंसर वहां पे मिल जाएगा। तीसरा, कहीं किसी आर्ग्यू इसमें अजम्पशन में या क्रिटिकल रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में ओनली एनी ईच एवरी ऑलवेज ये आ जाए तो आप उसको गलत काट देना। बहुत रेयरेस्ट चांस होगा कि वो सही हो, या मैक्सिमम टाइम पे तो गलत ही होगा, तो उसको आप गलत ही काट देना। अगला बात करेंगे यहाँ पे कि कथन और निष्कर्ष के बीच में लिंक होना चाहिए। भाई ऊपर जिस मुद्दे पे बात हो रही है उसी मुद्दे पर यहाँ पे बात निष्कर्ष में होगी। ये रूल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में कोई भी बात ऐसी जो गवर्नमेंट के द्वारा कही गई हो, चाहे वो ऑर्डर है, नोटिस है, अनाउंसमेंट है, जनरली वो सही होगी अगर उसका कथन के साथ लिंक होगा। तो ये बेहतरीन और अमेजिंग रूल हैं जो आपको याद रखना है और अजम्पशन आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहें केजीएस बैंकिंग चैनल पे।